लाल। देखिए, जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनका ऊपर टैक्स की देनदारी बिल्कुल नहीं बनती है, यानी नील रिटर्न जीएसटी फाइल करने वाले लोग जो हैं उन पर जीएसटी लेट फी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। बता दूं, ये काफी विवादास्पद प्रस्ताव था और सरकार का प्रावधान था कि जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है उनसे भी लेट फी वसूला जाता था, कई मायनों में 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, कई मायनों में प्रतिदिन के हिसाब से। तो उस लेट फी को माफ करने का फैसला लिया गया है जीएसटी नील रिटर्न वालों का। हां, जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है उनको वहां पर राहत जरूर दी गई है, और जो लेट फी का जो रकम थी उस रकम में सरकार ने यहां पे कटौती करने का फैसला लिया है। जो कटौती करने का फैसला लिया है उसमें 2 तरह के खास प्रावधान किए गए। पहला तो यह कहा गया है कि जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से लेकर के और जो 30/9/2020 तक है उन पर कोई नहीं लगेगा। जिनके ऊपर पहले लगता था, जिनके ऊपर टैक्स देनदारी बनती है, उस पर ब्याज की रकम 18% की बजाय सिर्फ 9% हम लेंगे, यानी उन पर जुर्माना जो है कम कर दिया गया है। तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर। लक्ष्मण जी, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस काम में आप बहुत समय से लग रहे थे और जो हमारा फीडबैक आया था हमारे व्यूअर्स का वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हर एक शहर से, छोटे कस्बे से, बड़े शहर से, मेट्रो से बहुत लोगों ने हमें लिखा कि ये चीज़ सरकार को माफ़ करनी चाहिए। और देखिए, आपकी और लक्ष्मण जी की मुहिम जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से फिलहाल रंग लाती हुई दिख रही है आपको सीएनबीसी आवाज़ पर। लक्ष्मण जी, एक बात और बताइए, जहां पर जीएसटी बकाया था वो भरा नहीं गया और उसके ऊपर लेट फीस लगी और लेट फीस पर ब्याज लगा। अब आप बताइए, सरकार किस तरीके से क्या सोच रही है? क्या वहां पर भी कोई ढील की आशंकाएं हैं या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, यहां पे 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात यह है कि जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो उनके ऊपर जो लेट फी बनता था, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, उस पर 500 रुपये प्रति मंथ होता था। अब लेट फी लिया जाएगा। पहले ये 10,000 रुपये प्रति मंथ था, यानी टैक्स की देनदारी वाले वो लोग जिन्होंने जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर अब लेट फी 10,000 प्रति महीने की बजाय सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगेगा। इसके हिसाब से वहां पर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। जिन्होंने लेट फी बनता है लेकिन टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, नील रिटर्न है, उन पर सरकार ने पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया है। यानी 2 चरणों में रियायत यहां पर दी गई है। और लेट फी के साथ साथ जो ब्याज लगता था उस ब्याज पर भी सरकार ने कहा है कि हम 18% नहीं लेंगे, हम 9% का ब्याज लेंगे। जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान इन्होंने लेट से अपना जीएसटी रिटर्न फाइल किया है या फिर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए उनके लिए। ओके, तो ये बहुत ही शानदार खबर आपके लिए सामने आती हुई सीएनबीसी आवाज की इस मुहिम ने फाइनली आपको रंग लाकर दिखाया। और ये बहुत ही वाजिब मांग थी, इसलिए हमने इसको उठाया, क्योंकि नील रिटर्न पे भी जहां दरअसल कोई पैसे नहीं भरने, वहां पे लेट फी लगती हुई नजर आ रही थी और बहुत सारे व्यापारी जो परेशान थे उनके लिए राहत की बात। तो ये बधाई आपको लक्ष्मण जी मेरी ओर से भी। अच्छा, ये बताइए, अब इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक के पूरे होने के बाद वित्त मंत्री शायद संबोधित करेंगी। क्या दिख रहा है आपको, कब तक मीटिंग और चलने वाली है? क्या कुछ और खबरें हैं जिस पर आपकी नजर होगी? देखिए, ये जो बैठक अब कुछ ही देर में खत्म होने वाली औपचारिक जानकारी आपको वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो उसमें 2 मुद्दे हैं कि छोटे कारोबारियों को किस तरह से राहत दी गई है, दूसरा मुद्दा है कि राज्यों के मुआवजे को कैसे सरकार भरपाई करेगी। इस मुद्दे पे काफी लंबी चर्चा हुई है। एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, जो ब्याज वाली बात है उसमें एक और थोड़ा सफाई दे दूं कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने पर उनके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो अब सरकार ने यह कहा है कि फरवरी 2020 से जून 2020 के बीच का जो रिटर्न फाइल करना होता था, अगर वो 30 जून के बाद करते हैं तो उन पर 9% ब्याज लगेगा, और अगर 30 सितंबर के बाद करते हैं तो उन पर 18% ब्याज लगेगा। यह उनके लिए होगा कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। तो छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर और इंतजार है इसके और आगे के डिटेल्स और फिर वित्त मंत्री की उस कॉन्फ्रेंस का भी, जो हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस शानदार मुहिम के लिए आपको एक बार फिर बधाई। और लौटते हैं बाजार की तरफ। 9918 निफ्टी अब बढ़ाता हुआ, मिड कैप इंडेक्स अब 120 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी में केवल 15 अंकों का नुकसान बाकी है, जो आपको किसी भी मिनट भरता हुआ नजर आएगा। मार्केट ब्रेथ का चार्ट एक बार अगर मुमकिन हो तो दिखाएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो 1:2 का गैप था, अब वो आपको 1:1.4 हो चुका है। तो जो मार्केट ब्रेथ हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाते हैं, उसके अर्थवर्म जैसे शैल जी कहते हैं, वो आपको अब बस कुछ ही देर में एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद है, और वो बहुत ही शानदार संकेत होगा। नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर आप तेजी के साथ हलचल देख रहे हैं। जेटेक्ट इंडिया पे कल शैल जी ने नजर डाली थी और आज देखिए ये फिर से कल के बाद अब वापस से सर्किट लगाने की तैयारी में दिख रहा है। यानी पूरे नुकसान की तो भरपाई हो गई, लेकिन अब ये आपको 16-17% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दिन के लो से 24% की रिकवरी है और तकरीबन 4 से 5 गुना वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी का मूव लगातार जेटेक पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और आज भी आप इसमें बहुत तगड़ा एक्शन देख रहे हैं। और कहां पर मूव आ रहा है इस समय आपके लिए एंट्री के मौके और किन स्टॉक्स पे बन रहे हैं, आइए उसकी तरफ रुक करते हैं। आपके सामने एलेम्बिक लिमिटेड का स्टॉक लेकर आएंगे। एलेम्बिक फार्मा जो कंपनी है उसकी ये होल्डिंग कंपनी है। ये स्टॉक इस वक्त मैं देख पा रहा हूं करीब 59 रुपए 80 पैसे 60 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव में था, आज पूरे नुकसान की भरपाई करके अब कल के हाईज के ऊपर निकल आया है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिनेरियो दिखता है आपको। अल्पेश जी इस चार्ट पे नजर डालिए, क्या टारगेट बन रहे हैं यहाँ से इस शेयर के लिए। आज जो मैं इस समय देख रहा हूं ये स्टॉक अगर आज इसी लेवल पर बंद होता है तो ये आपको तकरीबन 18 हफ्ते के हाईज पर क्लोजिंग होगी। या प्रदीप देखिए, यहाँ पर मैं समझ तो स्टॉक को